ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। अगर सब हिंदुए है तो गिरजाराज सिंह करेगा अपना बेटी के ब्याह हमारा बेटा से। सब हिंदुए है तो हमहू हिंदू है, हमको वो हिंदू बना रहा है। आप तो विधायक आपसे कर भी लेंगे, आम लोग में होगी। विधायक के हम करे नहीं, आम लोग के छोड़े। हाँ। विधायक से भी उन लोग का नफरत रहता है। दलित विधायक से क्या आप बात करते हैं। 3 हाथ के एंटीना बढ़ाए हुए हैं जिसको चोटी कहता है, पीछे चोटी आगू में 5 किलो बोटी, वही है गिरजाराज सिंह। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था देश में सवेरे सवेरे 2 घंटी बजती है, 1 घंटी दवालय की बजती है और 1 घंटी विद्यालय की बजती है। अगर अपने बच्चे को विद्यालय भेजोगे पदाधिकारी बनेगा, अगर अपने बच्चे को देवालय भेजोगे तो भिखारी बनेगा। आप कहीं स्कूल के बगल में भीख मांगते हुए देखे हैं? मंदिर पर चल जाइए, हजारों भिखारी रहता है। दलित भाइयों से हम कहना चाहते हैं, मंदिर तो कुत्ता भी घुस जाता है। अरे घुसना है तो पार्लियामेंट विधानसभा घुसो, जहां घुसने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। देश को लूटने वाला, बर्बाद करने वाला, हिंदू को खंडित करने वाला इन्हीं लोग का बाप दादा है, इन्हीं लोग के पूर्वज है। जातीय जनगणना होना चाहिए तो इन लोग के पेट में दर्द होने लगता है। जाति बनाने में बड़ा मजा आ रहा था, कुदक कुदक के जाति बना रहा था। का बेटा हिंदू नहीं है गिरजाराज सिंह का। पहले वो अपना बेटा के ने जगावे, बेटा के साथ में लेके चले ना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ भारत जलाओ पार्टी। ये वोट लेने समय चाहे वह पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी निचले तबके के लोग हो, वो वोट लेने समय हिंदू हो जाते हैं। और जब बराबरी में बैठने का बात आता है तब वह दलित हो जाते हैं, पिछड़ा हो जाते हैं, अत्यंत पिछड़ा हो जाते हैं। यही बीजेपी का नीति है। या तो आग लगाने वाला है, या दंगा कराने वाला है, भाईचारा अमन चैन खत्म करने वाला है। ये लीडर थोड़े है। अडवाणी जी के छोटा जो रिचार्ज होता है ना, जो लास्ट रिचार्ज होता है वो होता है ये हिंदू मुसलमान लड़ाने के बाद, दंगा भड़काने के बाद, यही सब बात करके ये किसी तरह बनते हैं। कल से ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ देगा, परसों इसको मोदी जी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देगा। और जितना इसका परिवार के लोग है पहले उसको जगावे, उसको साथ में लेकर चले। बाबू लालू प्रसाद यादव जी सौहार्द बिगाड़ने वाले अडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करके मसान जेल भेजने का काम किया था। वो भी दिन याद करे गिरजाराज सिंह। अब दलित पिछड़ा को औकात आ गया कि किसी के छाती पर चढ़ के समाजवाद के झंडा गाड़ देता है। जब हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी अडवाणी जैसे लोग को गिरफ्तार कर सकता है तो यह किस खेत का मूली है। नीतीश कुमार बीजेपी से डरता है और नीतीश कुमार के इशारे पर एक गिरजाराज सिंह मुसलमान को गाली देता है। हाँ। बिहार के सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह लगातार स्वाभिमान यात्रा के दरमियान हर मंच से कहते थे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें गद्दारों का वोट नहीं चाहिए। और अररिया में तो हद तब हो गई जब वहाँ के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि यदि आपको अररिया में रहना है आपको हिंदू बन के रहना होगा और आप शादी ब्याह कीजिए, जात गोत्र खोजिए, लेकिन मुस्लिम को देख के आप हिंदू हो जाइए, हिंदू एक हो जाओ। इसको लेके तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मुसलमान के तरफ यदि कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जवाब में गिरिराज सिंह दोबारा कहते हैं कि आंख हमें ना दिखाएं, बाप बेटा दोनों जाके नमाज पढ़िए टोपी लगा के। टोपी उपी लाए सदा जी, नमाज पढ़ना शुरू किए हैं आप लोग? गिरिराज सिंह बोल रहे हैं आप लोग सिर्फ नमाज पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा यह देश टोपी का जो बात कर रहे हैं ना गिरिराज सिंह जी, अब क्या बोले, केंद्रीय मंत्री है, इनको यह भी पता नहीं है कि इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी टोपी पहनते थे। और टोपी इस देश का निशान है। जितना भी पुराना लीडर चाहे वह किसी भी दल के हो, सभी लोग खादी के टोपी पहनते थे। टोपी एक सम्मान है इस देश के लिए और उस सम्मान पर गिरजाराज सिंह जो उंगली उठाए हैं ये चले हैं हिंदू को जगाने के लिए। इसका बेटा हिंदू नहीं है गिरजाराज सिंह का। पहले वो अपना बेटा के ने जगावे, बेटा के साथ में लेके चले ना। दोसर हिंदू के जगाता है सब बेटा के, जितना इसका परिवार के लोग है पहले उसको जगावे, उसको साथ में लेके चले और उसके बाद ही हिंदू को जगाने की बात करे। और जहां तक हम लोगों के नेता की बात है तो शायद पता होगा गिरजाराज सिंह के
उस समय इनका राजनीतिक में कहीं औकादो पता नहीं था। जिस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सौहार्द बिगाड़ने वाले आडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करके मसान जेल भेजने का काम किया था, वो भी दिन याद करे गिरिजाराज सिंह। आडवाणी जी छोटा रिचार्ज है ये क्या? वो आडवाणी जी के छोटा जो रिचार्ज होता है ना, जो लास्ट रिचार्ज होता है वो होता है। अरे आडवाणी जी में गिरिजाराज में बहुत फर्क है। वह लीडर था या लीडर थोड़े है, या तो आग लगाने वाला है या दंगा कराने वाला है, भाईचारा अमन चैन खत्म करने वाला है, ये लीडर थोड़े है। ये चाहते हैं कि जात व्यवस्था भी बनी रहे, शादी कीजिए आप जात में, लेकिन हिंदू बन जाइए मुस्लिम को देख के। नहीं, इसका यह नहीं कहना है। इसका कहना है कि आप जो है से शादी जात में कीजिए, लेकिन वोट देते समय हिंदू बन जाइए। जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बहुत दिन पहले बोले थे भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ भारत जलाओ पार्टी। और ये भारत जलाओ पार्टी आज से जो 20 साल पहले नाम रखे थे वह आज बीत रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये वोट लेने समय, चाहे वह पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी निचले तबके के लोग हो, वो वोट लेने समय हिंदू हो जाते हैं। और जब बराबरी में बैठने का बात आता है तब वह दलित हो जाते हैं, पिछड़ा हो जाते हैं, अत्यंत पिछड़ा हो जाते हैं। यही बीजेपी का नीति है। अगर सब हिंदुए हैं तो गिरिजाराज सिंह करेगा अपना बेटी के ब्याह हमारा बेटा से? सब हिंदू है तो हम हिंदू है, हमको वो हिंदू बना रहा है। आप तो विधायक आपसे कर भी लेंगे, आम लोग में होगी विधायक के हम करे नहीं, आम लोग के छोड़े। हाँ। विधायक से भी उन लोग का नफरत रहता है। दलित विधायक से क्या बात करते हैं? अभी भी जाति पीछे छोड़ रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले सदन में हम विधानसभा में वक्तव्य दे रहे थे, और जब हमने बोलना शुरू किया तो कहा कि दलित लोग बहुत ज्यादा बोलता है। ये बीजेपी के लोग बोला, तो बोलने के लिए दलित को आता है तो बोलेगा ये बोलेगा जो राजभवन से निकल के इस सदन भवन में आ गया है, ये बोलेगा। तो हिंदू एक कैसे होगा? सबसे पहले हिंदू को एक करना है तो गिरिजाराज सिंह सब बापूत एक हो, और बाद हिंदू अपने एक हो जाएगा। उनका बेटा बेटी जो नेता होते हैं, उनका बेटा बेटी पढ़ रहा है विदेश में, अजय आलोक जी हैं, उनका बच्चा पढ़ता है विदेश में, कहते हैं हिंदू एक हो जाओ नहीं तो लेट जाओ। मतलब दलित पिछड़ा लेट जाएगा, उनका बेटा विदेश में रहेगा। सबसे पहले तू अपने बेटा का, अपने भाई के, अपने रिश्तेदार के लेटावे न। दलित पिछड़ा का समझ आ गया। अब उस समय गया झुनझुना बजा के जो ठक लेता था ना, अब दलित पिछड़ा को औकात आ गया कि किसी के छाती पर चढ़ के समाजवाद का झंडा गाड़ देता है। अभी भी हम सर मध्य प्रदेश में थे, इलेक्शन के दरमियान रीवा सतना गांव में गए थे, तो अभी भी दलित समाज, अभी भी बिहार में भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे दलित समाज को आज भी बराबर पे बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है, उनके पास जमीनें नहीं है, वो अभी भी मतलब पशुओं जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उस वक्त जब छुआछूत हो रहा था, उस वक्त जब हरिया मटका बांधा जा रहा था, कमर में झपटकाया जा रहा था, उस वक्त वो हिंदू एकता की बात कहाँ चली गई थी जब इन्हीं के पूर्वज सब कर रहे थे? ये देश में जो लोग आज हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, ये देश को लूटने वाला, बर्बाद करने वाला, हिंदू को खंडित करने वाला इन्हीं लोग का बाप दादा है, इन्हीं लोग के पूर्वज है। और यही लोग आज हिंदू को एक करने के लिए चले हैं। आज ये लोग को बड़ा दिक्कत होता है जब हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जब बोलते हैं जातीय जनगणना होना चाहिए, तो ये लोग के पेट में दर्द होने लगता है। जाति बनाने में बड़ा मजा आ रहा था, कुदक कुदक के जाति बना रहा था, और गणना करने में इसको अब क्या कहें, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये लोग तो दोहरा मुंह वाला सांप है, आगे से कुछ बोलेगा, पीछे से कुछ बोलेगा। इन लोग का कहीं कोई बोली, चेहरा के पीछे चेहरा छुपा हुआ है। चेहरा इन लोगों का है ये नहीं है तो चेहरा क्या छुपा रहेगा? किसका बीजेपी में चेहरा? बिहार में बताइए, क्या बीजेपी के मुंह कनगर नेता जरा मुंह कौन है? बताइए को नाम। गिरिराज सिंह बनना चाह रहे हैं, कहियो न बनेंगे, कहियो न बनेंगे। ऐसे नेता स्वीकार नहीं करेगा बिहार की जनता। ये अपने आप के नेता बोल रहा है। 5% लोग आप मीडिया के लोग हैं, सर्वे करा लीजिए। गिरिराज सिंह जैसन लोग अगर बिहार में नेता बन जाएगा तो कितना लोग नेता बन जाएगा उसका कोई था पता रहेगा?
ये लोग तो किसी तरह बीजेपी के साथ होके बोल मिट्ठू सीताराम, ये हिंदू मुसलमान लड़ाने के बाद, दंगा भड़काने के बाद, यही सब बात करके ये किसी तरह बनते हैं। कल से ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ देगा, परसों इसको मोदी जी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसीलिए रखे हुए हैं। इसीलिए ये हिंदू मुसलमान रात दिन करते हैं। 3 हाथ के एंटीना बढ़ाए हुए हैं, जिसको चोटी कहता है। पीछे चोटी, आगू में 5 किलो बोटी, वही है गिरजाराज सिंह। सर एक आखिरी सवाल लेते हैं। आपने कहा आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव जी ने गिरफ्तार कर लिया था समस्तीपुर से, तो क्या इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है नीतीश कुमार जी की पुलिस? ये नीतीश कुमार के ही इशारा पर मुसलमान भाइयों से दंगा कराने के लिए चला है नीतीश कुमार की हिम्मत। सब लालू यादव हो जाएगा। लालू यादव में दम था, करेजा था, पिछड़ा का बेटा था, और पिछड़ा के बेटा दिखा दिया कि बिहार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का क्या शक्ति होता है। वह कलेज और शक्ति नीतीश कुमार का नहीं था। जब हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी आडवाणी जैसे लोग को गिरफ्तार कर सकता है, तो यह किस खेत का मूली है? नीतीश कुमार बीजेपी से डरता है, और नीतीश कुमार के इशारे पर एक गिरजाराज सिंह मुसलमान को गाली देता है। अच्छा एक लास्ट सवाल लेते हैं सर। जो दलित पिछड़े इस तरह की यात्राओं में शामिल होते हैं, उनको स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, ताकि तब उनकी जिंदगी बदलेगी। हाथ में कलम होनी चाहिए, तलवार नहीं। उनको क्या कहेंगे आप? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, देश में सवेरे सवेरे 2 घंटी बजती है, 1 घंटी दवालय की बजती है और 1 घंटी विद्यालय की बजती है। अगर अपने बच्चे को विद्यालय भेजोगे पदाधिकारी बनेगा, अगर अपने बच्चे को देवालय भेजोगे तो भिखारी बनेगा। आप कहीं स्कूल के बगल में भीख मांगते हुए देखे हैं? मंदिर पर चल जाइए, हजारों भिखारी रहता है। अरे मंदिर तो कुत्ता भी घुस जाता है। हम लोगों का दलित लोग जो इनके पीछा पीछा कुछ प्रलोभन में जा रहा है, वैसे दलित भाइयों से हम कहना चाहते हैं, मंदिर तो कुत्ता भी घुस जाता है। अरे घुसना है तो पार्लियामेंट, विधानसभा घुसो, जहां घुसने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और अब तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आप SC ST OBC से आते हैं, तो खास करके आप इस तरह के दंगों में मत जाइए, क्योंकि आपकी पहली दूसरी पीढ़ी पढ़ लिख रही है। आपके लोग न कोर्ट में है, न पुलिस में, न SP DM CM PM है नहीं जो आपको बचा लेंगे। जिनका आप झंडा ढो रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियां पढ़ी लिखी है, सिस्टम में वो लोग हैं, पुलिस में है, जुडिशरी में है, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट कल्चर में है, उनको बचा लेंगे। लेकिन आपके कोई फूफा ताऊ कहीं है नहीं। आप स्कूल कॉलेज जाएंगे तभी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वही एक रास्ता है जहाँ से विकास का रास्ता द्वार खुलता है। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।